नमस्कार दोस्तों, ये हमारा स्केलर और वेक्टर का पार्ट 9 लेक्चर है और ओवरऑल की बात करें तो हमारा आज पार्ट 15 वीडियो है। तो पार्ट 9 वीडियो और पार्ट 15 स्केलर वेक्टर का पार्ट 9 और ओवरऑल का बात करें तो हमारा पार्ट 15 है। तो इसमें जैसा कि मैंने बात किया था कि जैसे पिछले मैंने बताया था कि अगला हमारा टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसमें कि मैंने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था, तो उसके बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसमें कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और सेकंड क्या है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो देख सकते हैं कि इससे मैंने लिखा है जैसे कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि स्केलर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछले बार में बताया कि अदिश होता है, स्केलर का मतलब अदिश होता है। तो वह क्या हो गया मेरा अदिश, यानी कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो सदिशों का गुणज, या फिर हम बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि तो इसी के बारे में बात करने वाला है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है, क्या डिफिनीशन लिखा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। मान लीजिए कि किसी भी दो क्वांटिटी का हमारा प्रोडक्ट अगर स्केलर क्वांटिटी आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसे कि हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बोलते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई वेक्टर है, एग्जांपल्स हम आगे आगे देखने वाले हैं। तो कोई वेक्टर है, मान लीजिए दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर को मैं दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर को डॉट करता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर स्केलर क्वांटिटी ही मिल जाए तो वह क्या होता है, हमारा कौन सा लॉ को फॉलो करता है, तो वह हमारा होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसे कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फिर जैसे कि इसके बाद जैसा कि मैंने बताया है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स विथ कोसाइन एंगल बिटवीन देम। मतलब इसका क्या है, जैसे कि डिफिनीशन के बारे में बात करूँ तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, मतलब मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और विथ कोसाइन एंगल, मतलब जिसके साथ में एंगल क्या रहे, कोसाइन एंगल। तो वही हमारा है क्या, ए डॉट बी वेयर इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। मान लीजिए कि दो वेक्टर हमारा ए और बी है और जिसके बीच का एंगल क्या है, हमारा थीटा है। तो ए डॉट बी कैसे डिफाइंड होता है वो हम देखते हैं। जैसे कि ए डॉट बी हमने लिखा है, तो वो कैसे डिफाइंड होता है, वो ऐसे डिफाइंड होता है, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर मॉड को हम लोग ऐसे ही बताए थे कि मॉड को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, यही हमारा क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट। यानी कि ए कभी भी हमें ए और ए डॉट बी वेक्टर दे, दो वेक्टर का डॉट निकालने के लिए दे, तो वह कैसे करेंगे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके साथ एंगल क्या लगा देंगे, कॉस थीटा। तो वही क्या हमारा हो जाता है, ओवरऑल हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा है कि वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, मतलब ए और बी जो है वह क्या है, हमारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड है, यानी कि सदिश का हमारा मापांक है। ए और बी जो है वह हमारा क्या है, सदिश का मापांक है। और थीटा जो है वह क्या है, एंगल है, यानी कि थीटा जो दोनों के बीच का कोण है, थीटा जो है हमारा वह क्या है, कोण है। तो कौन है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ये क्या मिला, ए डॉट बी मिला, या क्या मिल गया, ये आपको मिल गया, मतलब एक मैग्नीट्यूड मिल गया। और कॉस थीटा क्या हो गया, वह तो एक एंगल है, तो वो तो अलग ही चीज़ ही है। तो ए डॉट बी हमारा क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड मिल रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, हमें मैग्नीट्यूड, जिससे इसी के कारण हम लोग इसे बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं, या फिर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यानी कि हमें दो वेक्टर के प्रोडक्ट से कभी भी हमें अगर स्केलर मिले तो उसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और अगर दो 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 वेक्टर के प्रोडक्ट से अगर हमें वेक्टर मिले, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है सेकंड नंबर, तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जो कि हमारा दो तीन, मतलब इसके बाद या दो तीन लेक्चर के बाद में हमारा टॉपिक आएगा। अभी तो इसी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन वगैरह, एंगल वगैरह देखना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, इसकी जस्ट ड्रॉप करने के बाद। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा क्या स्लाइड था, जैसा कि मैंने पिछले बार बताया कि एंगल हमने दो वेक्टर के बीच में निकालना है।
दो वेक्टर्स के बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ये एंगल निकालना है, तो एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोण। मतलब दो सदिशों के बीच का कोण अगर हमें निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, तो बस जस्ट कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, ए डॉट बी करते हैं, और ए डॉट बी का हमारा फॉर्मूला बस जस्ट इसके पीछे बताया कि मैंने बताया ए डॉट बी इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा, ए बी इंटू कॉस थीटा। तो इससे अगर हमें एंगल निकालना है तो ये हमें एंगल देगा कौन, ये तो ए बी है, तो ये तो एंगल हमें देने से रहा, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो हमें एंगल देगा नहीं। हमें एंगल देगा जब कभी भी देगा तो कॉस थीटा देगा, कॉस थीटा देगा। तो हम कॉस थीटा को पकड़ के इधर ले आए और बाकी सबको उधर ही छोड़ दिए। तो हमारा क्या होगा, जैसे कि कॉस थीटा को इधर ले आएंगे तो ए डॉट बी बाई ए डॉट बी का सॉरी ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ऊपर में और नीचे में ए का मॉड इंटू बी का मॉड। जैसा कि मैंने लिखा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी का जो डॉट आएगा, मतलब ए बी का जो डॉट आएगा वो, और उससे हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो वही हमारा क्या आ जाता है, एंगल निकल जाता है। और अगर इन्वर्स में लेकर चले ओवरऑल, अगर थीटा सीधे कैलकुलेट करके चले तो थीटा हमारा क्या हो जाता है, थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स, बस जस्ट करना कुछ नहीं, थीटा से इधर आ जाएगा कॉस, तो हमारा कॉस इन्वर्स में आ जाता है। वह कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स ए डॉट बी बाई ए का मॉड इंटू बी का मॉड। तो यही हमारा ओवरऑल क्या हो गया, एंगल हो गया। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। तो प्रोजेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्षेप बोलते हैं, प्रक्षेप बोलते हैं। तो प्रक्षेप वेक्टर ए का बी पर, प्रक्षेप वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, मतलब देखिए अब इसका हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप ए का बी पर। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट फार्मूला को आपको याद रखना है और कुछ नहीं। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है, ओवरऑल जो प्रोजेक्शन का फार्मूला होता है वह होता है ए डॉट बी बाई बी का मॉड। इसमें देखें तो ए डॉट बी बाई बी ए का मॉड। तो इसमें देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इसमें बी वेक्टर आ रहा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है, और इसमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो ओवरऑल थोड़ा सा डिफरेंस कैसे हो गया, तो डिफरेंस हुआ इससे, देखिए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, मतलब ए का प्रक्षेप, यानी कि ए का प्रोजेक्शन किस पे, बी पे, प्रक्षेप ए का बी पर। इसमें देखें तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, यानी कि प्रक्षेप बी का किस पे, ए पर। तो जो जिस पे बोलेगा उसको हम लोग क्या रखेंगे, नीचे। आप समझ के चलिए कि ए प्रोजेक्शन ऑफ ए कह रहा है अलॉन्ग बी, तो अलॉन्ग बी मतलब कि बी पर बोल रहा है, बी पर। तो बी जो हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, वह मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। तो वही हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्शन का टर्म हो गया। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम आ चुके हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी स्केलर और यानी कि अदिश राशि या फिर दो अदिश राशि, दो जो आपका सदिश राशि का जो डॉट प्रोडक्ट आता है उसका कुछ गुण। तो फर्स्ट वन मैंने जो लिखा है कि प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हमारा जो है वह क्रम विनिमय नियम इसको बोलते हैं, जो कि मैंने बता दिया यहाँ पे हिंदी। तो क्रम विनिमय नियम को यह पालन करता है, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। तो ओवरऑल मैं क्या बोलूँ कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट जो है वह क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले ले, वेक्टर है 2j प्लस 2j प्लस के है। तो ओवरऑल मैं एग्जांपल बहुत अच्छे से आगे समझाऊंगा, यहाँ पे लेने में थोड़ा सा जगह भी नहीं है, तो थोड़ा सा 2-4 लाइन में जाएगा, तो वह मैं आगे बता दूंगा, बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स पूरा ही आ जाएगा उसमें। तो चलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा ए डॉट बी करे या फिर बी डॉट ए करे, दोनों इक्वल होता है, और यही हमारा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट भी बहुत कहता है क्या, कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट जो है वह स्केलर प्रोडक्ट जो है वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि क्रम विनिमय नियम को क्या फॉलो करता है, हमारा क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट। फिर सेकंड नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि विभाजन नियम है। विभाजन नियम क्या होता है, जैसे कि पिछले में मैंने बताया था कि ऐसे में रहता है ए डॉट बी प्लस सी रहता है, तो वो ओवरऑल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे कि ए से बी में, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये विभाजन के नियम को भी फॉलो करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो हम यही हमारा था, दो तरफ के प्रॉपर्टी था, जो कि मैंने बताया कि कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमारा फॉलो करता है। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट टर्म है और ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, थोड़ा सा ही आपका स्टार इस पर बना सकते हैं।
और इस पे भी आप एक स्टार बना सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इट सेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कि कहता है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट किसी खुद के भी कोई कोई एक वेक्टर, मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है और इसका ही अगर इसी के साथ वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट हम करा देते हैं तो हमारा क्या होता है कि उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर जो हमारा रिजल्टेंट आ जाता है, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई वेक्टर ए है उसको अगर खुद से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, खुद से ही डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, जो कि मैंने ओवरऑल डिस्कशन में भी पूरा लिख लिया है। जैसे कि ए डॉट ए इक्वल टू क्या है, जैसे कि ए डॉट ए हमारा वेक्टर ए है और फिर ए डॉट ए यानी कि हमारा वेक्टर ए ही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए का रोल भी हमारा ए ही निभा रहा है और बी का रोल भी हमारा क्या निभा रहा है, ए ही निभा रहा है। तो ए डॉट ए हो गया और इसमें कॉस थीटा होता है, तो थीटा जो होता है वह दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो हमारा एंगल क्या है, जैसे कि क्या बोलता है कि डॉट प्रोडक्ट विथ इट्स सेल्फ, यानी कि मान लीजिए वेक्टर ए ऐसा है तो हमारा वेक्टर ए भी ऐसा ही होगा और दोनों के बीच का एंगल जो होगा वह क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक पैरेलल ही है। या फिर मान लीजिए इसी पे रहता है, यह भी आपका यह एक वेक्टर ए है और इसके ऊपर भी एक और वेक्टर ए है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो ओवरऑल इस फॉर्मूला में पुट करें तो cos 0, तो cos 0 हमारा कितना होता है 1, यानी कि ये तो ओवरऑल पार्ट हमारा कितना हो गया 1। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम पावर जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। फिर फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के लंबवत वेक्टर अगर हो, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत वेक्टर हो, तो जो हमारा एक दूसरे के लंबवत वेक्टर हो, यानी कि हमारा थीटा जो है वह कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो आप समझ सकते हैं, इसे निकालने का बात करें तो निकाल सकते हैं। जैसे कि ए डॉट बी निकालते हैं हमारा, तो हमारा कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा ए इंटू बी इंटू ए का मॉड इंटू बी का मॉड और कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री हमारा क्या हो जाता है, 0। ये हमारा 0 हो गया, तो ओवरऑल पार्ट हमारा क्या हो गया, 0, यानी कि हमारा जो है वह रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। तो यही हमारा क्या हो गया, ओवरऑल रिजल्ट। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, इसके बाद हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये थर्ड प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी का ही एक तरह से ब्रॉड फॉर्म है, थर्ड प्रॉपर्टी का ही मतलब व्यापक रूप है। तो जैसा कि थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि खुद से ही इटसेल्फ से ही मतलब ए वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमारा कितना आता था, वह हमारा ए स्क्वायर आ रहा था, यानी कि उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा था। और इसमें निकाल रहे थे तो परपेंडिकुलर बारे में तो हमारा कितना आ जा रहा था, 0। क्यों? क्योंकि cos 90 हमारा cos 90 हमारा 0 हो जा रहा था, जिसके कारण हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो इसका ही मैं एग्जांपल में थोड़ा सा बताऊं तो जैसे कि मान लीजिए हमारा वेक्टर i है और j है। देखिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि हमारा एक वेक्टर i है, जैसा कि मैंने पिछले भी बताया था कि i, j और k जो ओवरऑल होते हैं वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि सब एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं। आई जो है वह जे के साथ भी 90 डिग्री बनाता है और जे जो है वह के साथ भी 90 डिग्री बनाता है और आई जो है वह भी के साथ भी 90 डिग्री बनाता है। क्यों? क्योंकि यह जो होता है वह ऑर्थोगोनल वेक्टर है, जो कि मैंने बताया था। ऑर्थोगोनल वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग रहते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका आई रहता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे रहता है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के रहता है। तो ये हमारा ओवरऑल था। तो देखिए मैं इससे निकालता हूँ कि विथ इट सेल्फ मान लीजिए किसी वेक्टर को पकड़ लेते हैं, हम वेक्टर आई को पकड़ते हैं, आई कैप को पकड़ते हैं, तो इसी का हम अगर इसी के साथ डॉट निकालेंगे आई डॉट आई वेक्टर, तो हमारा कितना आ जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड। तो आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, जैसा कि मैंने बताया था कि आई जे के जो होते हैं वह क्या होता है, यूनिट वेक्टर होते हैं। और यह क्या बताते हैं, वह उस वेक्टर के डायरेक्शन को बताते हैं और उसका मैग्नीट्यूड ओवरऑल 1 होता है। तो जैसे कि मैं बताऊं कि इसका मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इंटू फिर से आई, तो फिर से आई का मैग्नीट्यूड वह भी 1 आ जाएगा। और कॉस तो हमारा विथ इटसेल्फ, तो आई जो है वह आई के साथ ही कितना एंगल बनाएगा, वह 0 बनाएगा। तो आई इंटू कॉस जीरो तो हमारा कॉस 0 आ जाएगा। तो कॉस जीरो हमारा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा, सोल्व करें तो ये हमारा 1 आ गया। तो 1 इंटू 1 हमारा 1 आ गया और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो वह भी ओवरऑल
इसके बराबर ही हो गया। तो यहाँ से मैंने बताने का मतलब यही किया कि आई जे के टर्म में मैंने बताया कि किसी वेक्टर को उसी के साथ अगर मैग्नीट्यूड करते हैं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, और अगर उसी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर आता है तो वो कैसे होगा। जैसे कि मैंने आई ले लिया और जे ले लिया, अब मैंने इसका डॉट निकाला, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो हमारा कितना हो जाएगा आई का मॉड इंटू, तो मॉड तो ऐसे नहीं लिखते हैं, तो हमारा ये 1 हो गया, आई का मॉड 1 इंटू जे का मॉड, वह भी हमारा 1 ही होता है, इंटू इंटू हमारा क्या है कॉस थीटा, और कॉस थीटा तो कॉस हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपस में लंबवत है, दोनों वेक्टर आपस में लंबवत है, तो हमारा cos 90, तो cos 90 हमारा ओवरऑल क्या हो जाता है 0, तो 0 इंटू 0 हमारा कुछ भी 0 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया 0, मतलब उसी भी किसी दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर्स को अगर हम मतलब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वह 0 होता है, और उसी वेक्टर को उसी के साथ में कर देते हैं तो वह हमारा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं, अब हम चलते हैं इसके बाद में क्या हमारा टॉपिक है कुछ, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं, दो वेक्टर जो आपका रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं। तो चलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे हम मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि मैं बताऊं कि डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल देखें, डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल देखें तो वो हमारा मैं बताता हूं। जैसे कि हमारा कोई वेक्टर ए है, तो ए x1 है, सॉरी x1 i कैप प्लस y1 j कैप और z1 k कैप। जैसा कि मैंने बताया कि वेक्टर में तीनों फॉर्म भी रह सकते हैं, या फिर 0 भी रह सकता है, ओवरऑल 1 भी रह सकता है। तो मान लीजिए कि y1 का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमारा कितना रह जाएगा ओवरऑल वेक्टर, हमारा क्या बचेगा x1 i कैप प्लस z1 k कैप। तो तीनों भी रह सकते हैं, 0 भी रह सकते हैं, कोई भी नहीं रह सकता, ऐसा भी होता है। बट यहाँ पे तीनों लिखा हुआ है तो चलो मैंने तीनों लिख दिया। उसके बाद बी वेक्टर हम ले लेते हैं। बी वेक्टर हमारा क्या है x2 j कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। यह क्या हो गया हमारा वेक्टर बी हो गया। तो हमें निकालना क्या है कि ए डॉट बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें निकालना है। वह कैसे निकलेगा, बस करना कुछ नहीं, आई के कोफिशिएंट के साथ ये हमारा आई होगा, तो आई के कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ मल्टीप्लाई, और ओवरऑल जेड के का कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जो प्लस वगैरह साइन है वो तो हम देते ही चलेंगे। तो ओवरऑल सब में प्लस है तो हमें कुछ प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। अगर माइनस रहेगा तो बस प्लस, मान लीजिए इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो चलिए हमारा माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल चलते हैं ए डॉट बी का हम फॉर्मूला दिखते हैं कि वो कैसे निकलता है। तो x1 आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, तो हमारा x1 इंटू x2 हो गया। फिर बात करें कि y1 इंटू y2 होगा, क्यों? क्योंकि j के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा y1 इंटू y2, बट ये माइनस में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस जो होता है माइनस होता है। फिर ओवरऑल ये प्लस है तो हमारा क्या हो जाएगा z1 इंटू z2। तो यही हमारा क्या आ गया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी आई जे के नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा क्या निकला, ये ओवरऑल क्या निकला स्केलर क्वांटिटी, या हमारा क्या निकला स्केलर क्वांटिटी। यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह क्या देता है स्केलर क्वांटिटी देता है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो ओवरऑल हमारा क्या निकला कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह क्या देता है हमारा स्केलर क्वांटिटी देता है। तो इसमें बात करें कि जैसे कि देखिए, अब थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यहाँ पे आई कहाँ गया, जे कहाँ गया और के कहाँ गया, क्यों नहीं लिखे के, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आई है और आई है, तो x1 इंटू x2 तो हमने लिख दिया। जैसे कि मैंने एक टर्म को लेता हूँ x1 आई और इधर ले लेता हूँ x2 आई कैप, x1 आई कैप और x2 आई कैप। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई दोनों में होता है, वो आप देख सकते हैं कैसे। जैसे कि x1 इंटू x2 है हमारा, x1 इंटू x2 और आई डॉट आई। तो जैसा कि मैंने पिछले बारे में बताया था कि आई डॉट आई, दोनों को दो वेक्टर अगर सेम ही हो और दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है उसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ओवरऑल 1 का तो कितना ही होगा, यूनिट वेक्टर का 1 ही होता है, तो हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो आई डॉट आई हमारा 1 हो गया, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। इसी तरह जे डॉट जे जो है वह भी 1 है, इंटू में 1 है। इसी तरह फिर के डॉट के है वह भी हमारा क्या है इंटू में 1 ही है। के डॉट के वह भी हमारा क्या हो 1 ही है। अब इसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा सा बड़ा हो गया
वीडियो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा 10, बस जस्ट नेक्स्ट पार्ट में। तो हमारा उसमें क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर वेक्टर का कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद फिर एंगल वगैरह निकालेंगे। उसके बाद फिर हमारा वेक्टर क्रॉस का वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।